मत रहिएगा, उनकी उपस्थिति के अंदर रहिएगा। आमीन। ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमें छुए और आज की सुबह सच में हमारे लिए एक आशीषमय दिन बन जाए। विश्वास करेंगे कि आज का दिन परमेश्वर हमें छूने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें छुएंगे। परमेश्वर का कार्य हमारे जिंदगी में होने के लिए अर्पण करते हुए प्रभु के सम्मुख में हम इस वचन को सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिछले 2 सप्ताह से जो परमेश्वर हमारी कलीसिया से बात कर रहे हैं, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन, आज उसके अंतिम चरण में हम पहुंचे हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 16। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 16। మొదటి కొరింథీ 2 अध्याय 16 वाक्यము। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। लगातार प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करते आए हैं कि हम में मसीह का मन होना जरूरी है। और मसीह का मन के अंदर क्या है, इन बातों को हम ध्यान करते आ रहे हैं। प्रभु के मन के अंदर हमारे जीवन के लिए एक बड़ा चित्र है। प्रभु के मन में हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा उद्देश्य है। దేవుని యొక్క మనస్సులో ఆయన ఆలోచనలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో తలంపులు గొప్పవి। मेरे विश्वसिస్తున్నారా कि आप विश्वास करते इस बात को कि आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं, आप अपने आप को बोल सकते हैं मेरे लिए परमेश्वर के मन में बड़ी योजना है। क्या आप कह सकते हैं विश्वास से प्रभु के पास मेरे लिए, कहेंगे सभी, मेरे लिए प्रभु के मन में बड़ा उद्देश्य है। मेरे लिए, अपने लिए बोलेगा, मेरे लिए प्रभु के मन में बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। तो प्रभु के मन को हम ध्यान करते आ रहे हैं, परमेश्वर के मन में क्या क्या बातें हैं। और परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हमारा मन भी परमेश्वर के मन जैसा हो जाए। आमीन। प्रभु के मन को पिछले सप्ताह हमने और भी खुलकर ध्यान किया कि कैसे परमेश्वर हर एक लोगों को ऊपर उठाना चाहता है, कैसे उनके मन में है कि सब प्रेम किया जाए। और हमने देखा कि मसीह का मन में एक उत्तम बात को कल पिछले सप्ताह आखिरी में हमने ध्यान किया था। वो क्या है? क्या प्रेम होना चाहिए? प्रेम कपट रहित हो, प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मसीह के मन को हम ध्यान कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं परमेश्वर के अंदर हमारे लिए बहुत प्रेम है। क्या विश्वास करते इस बात को? परमेश्वर के हम अंदर में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। परमेश्वर के अंदर सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रेम है या सबके लिए प्रेम है? बोलेंगे सबके लिए प्रेम है। परमेश्वर के मन में कुछ लोगों के लिए बड़ी योजना है या सबके लिए बड़ी योजना है? परमेश्वर कुछ लोगों को क्षमा करते हैं या परमेश्वर सबको क्षमा करते हैं? परमेश्वर कुछ लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं कि सब लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं? आमीन। यदि मसीह का मन हम में है तो हम भी वैसा ही बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? सबको एक समान हम भी प्रेम करने लगेंगे, सबके लिए ऊंचा हम भी सोचने लगेंगे, सबको हम भी क्षमा करेंगे, सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम होगा, अच्छा होगा। मसीह का मन, मसीह का स्वभाव, मसीह की सोच, मसीह किस बात को ध्यान करते हैं, यीशु मसीह किस बात को सोचते होंगे, उनका मन के बारे में हम ध्यान करें। किस बात को प्रभु बैठकर सोचते होंगे? हमारी सोच, बाइबल बताती है परमेश्वर की सोच बहुत अंतर है। हमारी कल्पनाएं और परमेश्वर की कल्पनाओं में काफी अंतर है। फिर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मसीह का थोड़ा तो मन हमारे अंदर होना चाहिए। भले ही हम मनुष्य परमेश्वर की सोच से एक नहीं हो सकते, हमारा सोच सीमित है। जो देखते हैं, जितना विश्वास का परिमाण है उतना हद तक हम विश्वास कर पाते हैं। जितना मन फिराव है उतना हद तक परमेश्वर को प्रेम कर पाते हैं। एक सीमित है हम, लेकिन परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि हमारा मन भी परमेश्वर के मन जैसा हो जाए। आज की सुबह एक बार सोचेंगे यीशु मसीह क्या सोचते होंगे। ज्यादातर हमारे प्रभु की कल्पनाएं
ज्यादातर किन बातों के लिए होती होगी? किन बातों के बारे में परमेश्वर सोचते होंगे? उसमें प्रधान क्या होगा? कि हर एक व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने लहू बहाया, ये दुनिया का हर एक व्यक्ति जिनके लिए उन्होंने बलिदान कर दिया, अपना दाम चुकाया, वो लहू व्यर्थ ना हो, वो लहू हर एक के जीवन में काम करे। प्रभु ये सोचते होंगे। प्रभु नाशमानों के बारे में सोचते होंगे। एक बार बाइबल के वचन में यीशु मसीह दृष्टांत कहते हैं कि 100 भेड़ें थी एक चरवाहा के पास। कितने भेड़ें थी? 100 भेड़ें थी। और वो 100 को लेकर उनको चराने के लिए वो चरवाहा जाता है। और वो एक अच्छा दिन होता है, बहुत सुंदर दिन। और जब शाम हो जाता है, रात हो जाता है, सारी भेड़ों के साथ चरवाहा वापस लौट कर आता है और सबको काउंट करता है। सब आ जाते हैं, लेकिन बार बार काउंट करने पर भी एक भेड़ कम रहता है, 99 रहते हैं। चरवाहा उस वक्त ये 99 के बारे में नहीं सोचता है, उस खोई हुई एक भेड़ के बारे में सोचता है। हालेलुया। और वो चरवाहा और कोई नहीं है, यीशु मसीह खुद अपने ही हृदय और सोच के बारे में, इस दृष्टांत के बारे में बता रहे थे कि उनका सोच, उनका ध्यान अधिकतर उन लोगों के ऊपर होता है जो झुंड से अलग हो जाते हैं। आमीन। प्रभु के अंदर बोझ या चिंता या कुछ होती है तो प्रायोरिटी, पहला सोच उनका, पहला मन उनका कहीं पर लगता है, तो उन लोगों के लिए जो झुंड से दूर, शत्रु के वार से शिकार होने वाले हैं, ऐसे लोग जो सुरक्षा से बाहर हैं, ऐसे लोग जो ब्लड कवरिंग के बाहर जी रहे हैं, ऐसे लोग जो चरवाहे से दूर है, ऐसे लोग जो फेलोशिप से दूर है, ऐसे लोग जो निहत्ते हैं, अकेले पड़ गए हैं और शत्रु किसी भी पल अटैक करके उन्हें नाश कर सकता है। प्रभु का मन ऐसों की ओर जाता है। मसीह का मन ऐसे लोगों की तरफ जल्दी जाता है। और वो खोया हुआ भेड़ ये समझते हैं कि चरवाहे को किससे प्रेम है? 99 भेड़ों से प्रेम है। और वो अकेला पड़ गया, वो दूर चला गया, भटक गया हुआ, वो एक भेड़ समझता है कि चरवाहा मुझे प्यार नहीं करता, चरवाहे को मेरी नहीं पड़ी है, मैं अकेला हूं, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं और मेरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है। वो ये सोचता है, लेकिन असल पिक्चर वो नहीं है। असल पिक्चर क्या है? चरवाहा 99 के बारे में सेकंड उस एक खोए हुए भेड़ के बारे में सोचता है जो उनसे दूर रहे। हालेलुया। जब जब आप उनकी उपस्थिति से दूर जाते हैं, जब जब आप परमेश्वर की सुरक्षा की बाड़ा के बाहर रहते हैं, परमेश्वर का मन में आपके प्रति बहुत चिंता होती है। प्रभु आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और जब आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो, परमेश्वर का मन आपकी तरफ रहता है कि जहां आप खो गए हैं, वापस से आपको झुंड में लेकर आए, वापस में आपको सुरक्षा की बाड़ा के अंदर ले आए। परमेश्वर की उपस्थिति सुरक्षा की बाड़ा है। हमारी सुरक्षा का कवच है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर का भवन हमारी सुरक्षा का कवच है। प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की संगति सुरक्षा का कवच है। परमेश्वर की बात मानना हमारी सुरक्षा का कवच है। जब हम इन चीजों से दूर जाने लगते हैं, हम शैतान के, शत्रु के अटैक के करीब रहते हैं। एनी टाइम शत्रु हम पर वार कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि ये साल हम पर शत्रु का अटैक ना हो, शत्रु हम पर हमला करके हमारा नुकसान ना करे, यदि हम ये चाहते हैं तो कौन चाहेगा कि शत्रु का हमला हमारे परिवार के ऊपर हो जाए? कौन चाहेगा हमारे हेल्थ के ऊपर शत्रु का अटैक हो अचानक से? कोई चाहेगा? कौन चाहेगा हमारे बच्चों के हेल्थ के ऊपर शत्रु का अटैक हो? कौन चाहेगा सडनली एक बैड न्यूज हमारे घर को दस्तक दे?
कौन चाहेगा हमारा बिजनेस अच्छा अच्छा चलते उस पर शत्रु का अटैक हो जाए? कोई नहीं चाहेगा। सुरक्षा की बाड़ा में रहिएगा, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रहिएगा, तब जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा संपत्ति हो, चाहे वो हमारा व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़ा में रहेगी। हालेलुया। प्रभु हमारे बारे में सोच रहा है, खोए हुए के बारे में सोच रहा है, भटके हुए उनके बारे में सोच रहा है, नाशमानों के बारे में सोच रहा है, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम कितने लोगों को देखते हैं रास्ते में जिनको अभी तक प्रभु के उस झुंड में शामिल नहीं हुए, ऐसे लोगों को हम कितने लोगों को देखते हैं, हम जानते हैं, है कि नहीं? हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। यीशु उनके बारे में सोच रहा है। हालेलुया। आपके मित्र जो अभी तक उस भेड़शाला में नहीं आए हैं, सुरक्षा में नहीं आए हैं, प्रभु उनके बारे में सोच रहा है। आपके रिश्तेदार जो अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु उनके बारे में सोच रहा है। आप हर दिन जिन चेहरों को देखते हैं, मिलते हैं, नमस्कार कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, प्रभु उनके बारे में सोच रहा है कि वो अभी तक प्रभु को जाने नहीं है। और प्रभु ये चाहता है कि उनके लोग भी प्रभु का मन आ जाए और वे भी उसी तरह जैसे प्रभु चाहता है कि वो उद्धार पाए, हम भी उनके उद्धार के लिए काम करें। आमीन। इस पृथ्वी पर यीशु का मुंह कौन है, आप जानते हैं? Who is the mouthpiece of God? यीशु का मुंह कौन है इस पृथ्वी पर? उनके चेले हैं, हम ही लोग हैं। यीशु के पांव कौन है? हम हैं, क्योंकि हम उनका शरीर का अंग है, भूलेंगे नहीं। He is the head, वह सर है और हम उनके शरीर के अंग हैं। यीशु के हाथ कौन है? और इन हाथों को काम करना है। सर सोच रहा है, मन सोच रहा है, करना चाहता है, हाथ ने रोक के रखा है, पांव आगे नहीं जा रहा है, मुंह खोल नहीं रहे हैं। अब बोलिए, जब मन दिमाग जो है किसी चीज को छूना चाहता है और हाथ नहीं जा पाता, पैरालाइज है, उस अवस्था में मन कितना शोकित होगा, आप सोच कर देखिए। आप कहीं पर चल कर जाना चाहते, इच्छा है कि जाए उठकर, माइंड बोल रहा है कि चलो, लेकिन पांव में शक्ति नहीं है जाने की, पांव पैरालाइज है। आपको पता है सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? आपके मन को होगा। और आज जब कलीसिया प्रभु का मन हमारे अंदर नहीं है और परमेश्वर के मन के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? यीशु को होगा। क्या हम उनका मन रखे हुए हैं या हमारा मन पृथ्वी संबंधित मन है? यीशु का मन हमें चाहिए, मसीह का मन, मसीह के बातों के बारे में गंभीरता से सोचता ही नहीं, काम भी करता है। सोच सोच के बहुत साल हो गए हैं। काफी लोग बहुत सोचते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करने का प्लानिंग भी होता है, कुछ करने का सोच भी होता है, पर कभी किया नहीं जाता। हम उस लिस्ट में ना आए कि कुछ करना है। हमें क्या करना है? करके दिखाना है। आमीन। करके दिखाना है। 2026 यदि हमारे अंदर यीशु का मन है, ये बात हम नहीं कह सकते कि मेरे अंदर यीशु का मन है, यीशु को कहना है कि मेरे बच्चों में मेरे जैसा मन है। आमीन। प्रभु गवाही देना है कि मेरे चेलों में मेरा जैसा मन है, ये मेरे जैसे सोचते हैं, मेरे जैसा काम करते हैं, मेरे जैसा ही बात करते हैं, मेरे जैसा चलते हैं, मेरे जैसा छूते हैं। अगर ये परिवर्तन आ गया, मसीह का मन हमारे अंदर आ गया। और मसीह का मन ये है कि पृथ्वी संबंधित बातों पर हम मन लगाए नहीं रहते हैं, हम स्वर्गीय बातों की खोज करते हैं। हालेलुया। आप इन वचनों के द्वारा अपने आप को जांच कर देखें कि कौन सा मन आपके अंदर है। शरीर संबंधित मन ज्यादा काम कर रहा है या आत्मिक संबंधित मसीह का मन आप में है? इन वचनों को सुनते वक्त ही जांच कर देखिएगा, क्या मसीह का मन हमारे अंदर आया है या नहीं आया है। कब तक हम ऐसे ही जिएंगे, मसीह का मन नहीं रखकर जिएंगे? अगर मसीह का मन नहीं है तो कौन सा मन रहेगा हमारे अंदर? दुनिया का मन काम करेगा, शरीर का मन काम करेगा। और मन जहां पर है, वहीं पर
ही जो है वैसे ही क्रियाएं भी हमारी होंगी। जिस पर मन लगाएंगे उसी पर काम करेंगे, उसी के लिए ही फल उत्पन्न करेंगे हम। जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, कुछ दिन के बाद उसी संबंधित फल हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। अगर मसीह का मन हमें चाहिए तो मसीह का बोझ को लेकर हमें परमेश्वर के राज्य का काम करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल बुलाहट की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मन फिराए बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। और यीशु ने और क्या काम दिया, जाओ सारी जगत में मेरे नाम से क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो। बहुत काम नहीं दिया, इतना बताया कि मेरे लिए जियो और दूसरों को मेरे बारे में बताओ। 2026 में हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए, एक भी अन्य जाति को परमेश्वर हमसे मिलाता है तो शुभ समाचार बोले बिना उस व्यक्ति को ना छोड़े। कितने लोगों के मित्र हैं, हाथ उठाकर दिखा सकते हैं? अन्य जाति मित्र हैं जिनको सुसमाचार नहीं पहुंचा है। मित्र हैं आपके, फ्रेंड्स नहीं है? कॉलेज स्टूडेंट का एक भी फ्रेंड्स नहीं है? आपने हाथ नहीं उठाया, कहां पर है आप? बाहर में है। कितने लोगों के फ्रेंड्स हैं अन्य जाति फ्रेंड्स? सबके हैं मैक्सिमम। आज से आपका ये काम होना चाहिए कि उनको मसीह का शुभ समाचार आप बताएंगे। हालेलुया। अगर हम नहीं बताएंगे तो परमेश्वर का काम उनके अंदर कैसे होगा? कैसे वो बचाए जाएंगे? कैसे वो नरक से बचेंगे? और कौन इंटरनेशनल स्पीकर आकर उनके घर जाकर शुभ समाचार प्रचार करेगा? कोई अभिषिक्त आप जहां ऑफिस में काम करते, कोई बड़ा प्रचारक आकर आपके दोस्त से मिल नहीं सकता। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां पर कोई अभिषिक्त सेवक आकर बैठकर आपके मित्र को बता नहीं सकता। जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वहां कोई और नहीं आ सकता उस जगह पर। इसलिए प्रभु ने उनको आपका मित्र बनाया है ताकि आप उनको प्रभु के बारे में बताएं। मसीह का मन का बारे में यदि हम बात करें और उसमें नाशमान लोगों के लिए बोझ ही ना हो तो मसीह का मन ही नहीं। हम ऐसा वचन प्रचार करना नहीं चाहते जिसमें सुनकर हमें तसल्ली मिल जाए और लगे कि हम 100% ठीक ही है। हमें वैसा वचन नहीं चाहिए। हमें सत्य चाहिए जो हमें छुटकारा दे सकता है। क्या हम सच में चाहते हैं मसीह का मन? अब बात यहां पर आती है। पिछले 2 सप्ताह से मैं प्रचार कर रही हूं, क्या सच में मसीह का मन हमें चाहिए? अगर ऐसा है तो हाथ उठाकर प्रभु के सामने हम दिखा सकते हैं, ये हाथ उनके सामने कि हाँ प्रभु मुझे आपका मन चाहिए। इज इट रियल? क्या ये सच्ची है कि हमें उनका मन चाहिए? तो उनका मन चाहिए तो उनका मन के अनुसार हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा। आमीन। उनका मन अपने आप से नहीं आएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो निर्णय लेते हैं कि मसीह के मन के अनुसार मैं जीऊंगा, वो निर्णय जो लेकर पहला कदम डालते हैं, परमेश्वर की आत्मा उसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे कदम डालने में मदद करेगी। मसीह का मन एक दिन में नहीं आता है। मसीह का मन के लिए उसमें अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मसीह के मन के बारे में हम वचन सुन रहे हैं और इमीडिएटली मसीह का मन हमारे अंदर आ गया और हम जाते वक्त पूरा ट्रांसफॉर्म होकर मसीह के मन के साथ चले गए। ये ऐसा नहीं है। मसीह का मन कैसे आता है इसके बारे में परमेश्वर की आत्मा हमें बता रही है और अगर हमें चाहिए तो उस पर हमें काम करना होगा। आमीन। एक भी परमेश्वर की आत्मिक संबंधित बातें, चाहे वो वरदान हो, वरदान तो इंस्टेंट भी मिलते हैं हाथ रखने से, लेकिन स्वभाव और मसीह के कार्य ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। वो हमारे निर्णय और डेडिकेशन पर आधारित है। समझ रहे हैं? हम लिए हुए निर्णय, हमने निर्णय लिया है और हम उसके लिए समर्पित हुए हैं कि जो निर्णय मैं लिया हूं, मैंने लिया है, मैं उनके अनुसार ही चलूंगा। ये उसके पीछे का समर्पण है जो हमें प्रतिदिन प्रयास करना होगा। आज के उपस्थिति में हमें लगेगा कि सच में मसीह के मन के अनुसार ही जीना चाहिए, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहे हैं। हमें बाहर का दुनिया आकर्षित नहीं लगेगा, है कि नहीं? अभी यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और उपस्थिति में आत्मिक बातें ही हमें अच्छी लगती है।
उपस्थिति में परमेश्वर के राज्य की बातें हमें बहुत नजदीक लगती है। उपस्थिति में परमेश्वर का स्वभाव जो है हमें बहुत मीठा लगता है। लेकिन असल फील्ड वो है जहां उनकी उपस्थिति बहुत कम होती है और दुनिया की उपस्थिति भरी होती है। असल परीक्षा तब आती है जहां बहुत सारी बातें हमारे चारों तरफ, दुनिया, कचरा सब होता है, लेकिन उसके बीच में भी यहां पर लिया हुआ उपस्थिति, निर्णय, उसमें बने रहना ही ये जीवन की चुनौती है। हालेलुया। आरंभ के दिनों में जिए हुए मसीहों से भी ज्यादा अंतिम दिन में जीने वाले मसीहों के लिए परीक्षाएं, टेम्पटेशन, चुनौतियां अधिक है। मैं फिर से बताती हूं, आरंभ की कलीसिया जब स्थापित हुई थी, उन दिनों की कलीसिया से बढ़कर अंतिम दिन की कलीसिया को अपने आप को बचाकर रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। क्यों? पाप ने वैसा दुनिया में कब्जा किया हुआ है। शैतान ने दुनिया को ऐसा कब्जा किया हुआ है। इस वजह से अंतिम दिन के विश्वासियों को खड़े रहना काफी मुश्किल हो रहा है। अंतिम दिन की कलीसिया को हर एक दिन जय पाना एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जहां काम करते हैं वहां पर बहुत कुछ गलत भी बात करने वाले लोग होते हैं, गलत सिखाने वाले लोग होते हैं, गलत चलने वाले लोग होते हैं। जिस मोबाइल को आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें पूरी दुनिया भरा हुआ है। मोबाइल को बैप्टिज्म दे, आपके मोबाइल को बैप्टिज्म दिया जाए, पूरी दुनिया भरी हुई है। उसी दुनिया के बीच में ही मसीह के वचन भी होते हैं, गीत भी होते हैं। पूरी दुनिया है, अच्छा कम, बुरा ज्यादा है। उसके बीच में भी आपके आंख को रोक पाने की चुनौती है। उसके बीच में आपके उंगलियों को रोक पाने का एक चैलेंज है। अपने आप को पवित्र बनाए रखने का एक चुनौती है। और आपको पता है, बाइबल में प्रभु यीशु ने एक वचन कहा, यदि तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिलाती है तो भला होगा कि तुम उसे क्या कर दो, आंख को नोच के निकाल दो। अंधा ही एक विश्वासी की तरह जीकर स्वर्ग राज्य जाना तुम्हारे लिए उत्तम है कि दो आंख रहकर पूरा आंख को तृप्त करके आंख के पाप के वजह से तू नरक में डाला जाए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। समझ में आ रहा है? हमारे आंख, उसमें ज्योति होनी चाहिए, और वो ज्योति कैसे आती है? जब ये आंख को हम रोक पाते हैं बुरी चीजों को देखने से, इसको तृप्त करने से रोक पाए तो जो ज्योति परमेश्वर हमारी आत्मा में देता है वो हमारी आंख तक पहुंचती है। अगर इस आंख को हम ढीला छोड़ दे और तृप्त करें दुनिया की बातों से, आंख हमें नरक में ले जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बोलते उसको निकाल कर फेंक दो, आंख को नोच के निकाल दो। अंधा रहना बेटर है दोनों आंख रहकर नरक में जाने से अच्छा। प्रभु का वचन कितना कठिन है ना। और प्रभु क्या कहते हैं? अगर आंख अंधेरा हो जाए, यानी ये पापी हो जाए आंख, पूरा शरीर अंधकार हो जाएगा। हम सोचते हैं मात्र आंख ने देख लिया, लेकिन प्रभु कहते हैं इस आंख के थ्रू क्या होगा? अंधकार पूरे शरीर को प्रवेश करेगा, पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा, पूरा शरीर नरक में डाला जाएगा। प्रभु के जो उपदेश है बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत डिटेल है। तो देखा जाए तो अगर यीशु मसीह के उपदेश इतने कठिन हैं, तो हमें अपना जीवन, हर दिन का जीवन कैसे जीना है? क्या हम अन्य जातियों की तरह जी सकते हैं? मसीही जीवन में शुरुआत करने पर लगेगा, क्योंकि जब पाप का बोझ धुल गया, हल्का हो गए, तो बहुत अच्छा और आसान लगेगा। लेकिन प्रभु ने बोला कि तुम्हारी सूली को मैं उठा रहा हूं, अब तुम अपनी सूली उठाओ। और वो सूली क्या है? हमारा शरीर हमारा सूली है। आत्मा एक बात करने की कोशिश करता है, शरीर दूसरी बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी जय पाना है। जय नहीं पाए तो हम हार जाएंगे। तो इस प्रकार एक एक वचन डिटेल में जाता है। मसीह का संबंध हमें चाहिए। तो मैंने बताया था शुरुआत होता है आत्मा से, और होते 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 हमारा मन परिवर्तित, हमारे स्वभाव परिवर्तित होता है।
अब मसीह का मन अभ्यास करने से आता है, हमें उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए कि निर्णय ले कि मुझे ऐसा चलना है, उनका काम करना। उसमें प्रधान है दूसरों को प्रभु के मार्ग में चलाने की कोशिश करना, दूसरों को सत्य वचन को बताना, दूसरों को यीशु के पास लाने का काम करना। क्या आप महसूस करते हैं कि यह जिम्मेदारी आपको दिया गया है? बात यह है कि वचन प्रचार करते वक्त प्रभु ये इनविटेशन देते वक्त प्रभु ये भी चाहता है, क्या आपको ये महसूस होता है कि दूसरों को यीशु के बारे में बताने के लिए प्रभु ने आपको भी चुना है? ये जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा कहने वाले जो है हाथ उठा सकते हैं, ये जिम्मेदारी मेरी भी है कहने वाले। काफी लोगों ने नहीं उठाया क्योंकि वे अभी भी अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने लाइफ के लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे, हम दूसरों को बता नहीं पाएंगे। हम जब तक ज्योति नहीं बनेंगे, रोशनी दूसरों को दे नहीं पाएंगे। जब तक हम में अंधकार है, दूसरों को प्रकाश हम कैसे दे सकते हैं? अगर हम में प्रकाश आ जाए, हम दूसरों को प्रकाश दे बिना रह नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो मसीह का मन के अंदर मसीह का पूरा उनका इंटरेस्ट, उनका स्वभाव छिपा हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे विषय पर। हम रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय से ध्यान कर रहे थे पिछले सप्ताह, और उसमें हमने प्रेम के बारे में 9वां वचन में ही हमने ये देखा कि प्रेम निष्कपट होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए बोलेंगे एक बार? निष्कपट प्रेम होना चाहिए। निष्कपट, निष्कपट प्रेम, प्रेम निष्कपट हो। कपट वाला प्रेम क्या है? लास्ट वीक में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था। ऐसा प्रेम लोगों को दिखने में लगेगा वो प्रेम, उन्होंने प्रेम दिखाया, लेकिन असल उसमें इंटेंशन क्या है? बस एक कैसे भी करके क्या करना है? जिम्मेदारी को खत्म करना है, दिखाना है। ऐसा हम जब कुछ करते हैं तो वो प्रेम परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम है ही नहीं। जो भी करे प्रेम से करे, जिसे भी घर बुलाए प्रेम से बुलाए, एक गिलास पानी भी दे तो प्रेम से दे, एक कप चाय भी दे तो प्रेम से दे। प्रेम के अंदर बहुत बातें होती है। प्रेम क्रिया में होता है। मुंह से किसी को बोल दे प्रेम करते और क्रिया में उसके लिए कुछ भी ना करे, वो प्रेम ही नहीं है। हालेलुया। प्रेम क्या है बोलेंगे? जब प्रेम है तो कुछ हम उनके लिए करते हैं, भला करेंगे। प्रेम भलाई को करता है। प्रेम अतिथि सत्कार करता है। प्रेम सहायता करता है। प्रेम दूसरों का ख्याल रखता है। प्रेम जो है दूसरों को एंकरेज करता है। प्रेम दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। प्रेम दूसरों को आगे बढ़ाता है। प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता। अब बात यह है कि नौजवान और काफी दुनिया में भी काफी इन बातों को लेकर गलतफहमी है। लस्ट को प्रेम समझने लगते हैं। इच्छा लोग बोलते हैं ना, इच्छा, पाप की इच्छा को काफी लोग क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। फीलिंग्स को काफी लोग, इमोशंस को काफी लोग प्रेम बोलते हैं। शरीर की अभिलाषा को लोग प्रेम नाम देते हैं। कामुकता को लोग प्रेम नाम देते हैं। वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो शरीर की अभिलाषा है, कामुकता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में पाप नहीं होता। प्रेम पवित्र है। प्रेम दूसरे के नुकसान नहीं करता। प्रेम किसी को नीचे नहीं गिराता, किसी का बुरा नहीं चाहता। प्रेम किसी के ऊपर अन्य रीति से हाथ नहीं डालता। प्रेम किसी को गलत नजर से नहीं देखता। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो मैं बात कर रही है, गॉड्स लव के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। वो शुद्ध होता है, वो पवित्र होता है। जिस प्रेम को दुनिया बोलती है वो टोटल अलग है, उसे लस्ट कहते हैं। वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करना और उसमें फील करना, वो बातें सम्मिलित होती है। या पारिवारिक हस्बैंड वाइफ के बीच का प्रेम अलग है, माता पिता बच्चों के बीच का प्रेम अलग है, भाई बहनों का प्रेम अलग है। हर एक प्रेम में पवित्रता होनी जरूरी है। मित्र का प्रेम अलग है। पवित्रता नहीं है तो प्रेम प्रेम ही नहीं है। आमेन। प्रेम में यदि परमेश्वर का भय ही नहीं है तो प्रेम
प्रेम ही नहीं है। प्रेम में भलाई नहीं है तो प्रेम प्रेम ही नहीं है। प्रेम में सामने वालों को रेस्पेक्ट नहीं है तो प्रेम प्रेम ही नहीं है। इसीलिए पिछले सप्ताह हमने वचन पढ़ा था कि बाइबल के बाकी सारे जो भी आज्ञाएं हैं वो एक आज्ञा का सही पालन करने से बाकी सब कुछ अपने आप से पालन हो जाता है। इसलिए प्रेम को क्या बताया गया है? हर आज्ञाएं सारांश है, फाउंडेशन बताया गया है। तो हमें राइट लव क्या है, दुनिया का प्रेम क्या है, उसमें समझ होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को ही प्यार कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने पसंदीदा बच्चों को ही गोद उठाते हैं, फिर दूसरा बच्चा आए उसे भगा देंगे। कुछ लोग होते हैं कि अपने बच्चों को मिठाई दे पाते हैं, दूसरे बच्चों को भगा देते हैं। एक बच्चा ने प्रेम पाया, एक बच्चा ने क्या पाया? तिरस्कार पाया। तो क्या वो प्रेम है? वो स्वार्थ है। हम अपने बच्चों का, सारे दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसे हम प्रेम नहीं कहेंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो वो प्रेम इक्वल निकल कर आएगा, इक्वली निकल कर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम एक ही है जो एक समान सबको प्रेम करने का स्वभाव हमें देगा। जब तक वो नहीं आया हमारे अंदर, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं। दुनिया के लोग भी अपने बच्चों को अच्छा प्रेम करते हैं, दुनिया के लोग अपने परिवार को अच्छा प्रेम करते हैं, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। उनमें हम में अंतर क्या है? हमारे अंदर जो प्रेम है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उंडेला गया परमेश्वर का प्रेम है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। हालेलुया। जिसमें पार्शियलिटी नहीं होता है। प्रेम करते हैं, प्रेम जितना हो सके प्रेम। नमस्कार भी हर जन को एक जैसा करे, प्रेज द लॉर्ड भी सबको एक जैसा करे, स्माइल भी सबके साथ एक जैसा रखें। कोशिश करिए। मसीह के ढील डाल और प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बहुत अधिक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि हम एक साथ उनके प्रेम तक पहुंच जाएंगे, पर हमें उस पर काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रेम का स्तर को बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाएं। उसकी गहराई में यदि मैं जाऊं तो दूसरी बात आती है प्रेम के बाद, मसीह का मन हम जानना चाहते हैं। उनके मन में प्रेम भरा हुआ है। दूसरा पवित्रता। बोलेंगे, सभी बोलेंगे पवित्रता। यदि किसी के अंदर मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट है, तो उसका मन परिवर्तित होगा और उसका मन पवित्रता से बदल जाएगा। एक व्यक्ति को देखकर सोच यदि गलत आ रहा है तो मसीह का मन नहीं है। तो मसीह का मन में क्या चेंजेस आ जाएगा? पवित्रता। भाई है तो भाई है, बहन है तो बहन है, दोस्त है तो दोस्त है। पवित्रता उसमें होनी चाहिए। यदि पवित्रता नहीं है तो मसीह का मन नहीं है, शरीर काम कर रहा है। हालेलुया। फिर वहां पर जहां समर्पण होना है समर्पण होना है, जहां शुद्ध होना है वहां शुद्ध होना है। पवित्रता के बिना हम ये कह नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर मसीह का मन है। आमीन। अगर माइंड ही करप्ट हो गया, सोच ही गंदा हो गया, खराब हो गया, हम कैसे कह सकते मुझ में मसीह का मन है कि नहीं? अगर मन में गंदगी भरी हुई है, देखने वाले चीजों को हम गलत तरीका से देखते, एक बहन को पवित्रता से देख नहीं पाते, और एक स्त्री को पवित्रता से देख नहीं पाते, एक पुरुष को पवित्रता से देख नहीं पाते, एक लड़के को पवित्रता से, एक लड़की को पवित्रता से नहीं देख पाते हैं, तो क्या हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई? हमारे मन के अंदर गंदगी नहीं आ गई? हम हैं मसीही लेकिन हमारा क्रियाएं अन्य जातियों से बदतर है। तो इसीलिए मसीह का मन जब हम बात करते हैं तो पवित्रता के बारे में बात करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कई बार मैं ये बताती हूँ, अगर दो चीजों में एक चीज चुनना रहे या दो चीजों में कौन सा प्रधान है अगर कहा जाए, उदाहरण के लिए अभिषेक, अनॉइंटिंग इंपॉर्टेंट है या पवित्रता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। पवित्रता। हमेशा ये बात याद रखना। अभिषेक परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, अनॉइंटिंग है, वो एक फ्यूल की तरह है। वो इसलिए चाहिए कि उनका काम हम अच्छी तरह कर पाए। समझ में आ रहा है आपको? अनॉइंटिंग किस लिए चाहिए? जो जो काम परमेश्वर का है, जो भी काम है उसको इफेक्टिव तरीके से करने के लिए अनॉइंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। पवित्रता क्यों चाहिए? वो मसीह का स्वभाव है।
मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो, बिना पवित्रता के उनको देख नहीं पाएंगे। बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है जहां पर लिखा हो बिना अनॉइंटिंग के उनको देख नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल में एक वचन है, यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्रता के बिना कोई भी उनको परिशुद्धता लेकुंडाने चूड़ाले में। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? पवित्रता। अगर पवित्रता हमारे अंदर है तो जो अभिषेक परमेश्वर हमें देता है ना, वो बना रहेगा। सुन रहे हैं? पवित्रता नहीं है तो अनॉइंटिंग तो आएगा पर वो बना नहीं रहेगा, स्पॉइल हो जाएगा। अनॉइंटिंग आ गया है, हमने बड़ा बड़ा काम कर दिया है, पवित्र नहीं है, हमारे काम से दूसरे आशीष पा लिए, दूसरे स्वर्ग को चले गए, पवित्रता नहीं है, कौन रह गया? जिसने बड़ा बड़ा काम किया वो रह गया इधर, जिसने बड़ा प्रचार किया वो रह गया, क्योंकि अभिषेक ने इस्तेमाल किया, सामर्थ्य इस्तेमाल हो गए, लेकिन पवित्रता नहीं है। तो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? बोले। इसलिए वर्शिप लीडर्स भी स्वर्ग में गए बिना रह सकते हैं पृथ्वी। एक वर्शिप लीडर तो नर्क का लीडर, नर्क का बन गया। कौन है? उसका नाम क्या बताएंगे? लूसीफर। कौन था? बोले लूसीफर। वर्शिप लीडर अनॉइंटेड, अभिषिक्त करूब, उसके बारे में लिखा है। वो कौन है? बोले अभिषिक्त करूब, अनॉइंटेड वन। कहां पर है वो अभी? नीचे 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 नीचे। क्यों? पवित्रता की कमी थी। पवित्रता ही परमेश्वर का भय उसमें होता है। जहां पवित्रता है मतलब प्रभु का भय है, जहां भय है वहां पवित्रता है। पवित्रता की कमी थी, इसलिए अनॉइंटिंग से गा देने से हम फिल्टर नहीं हो जाएंगे स्वर्ग राज्य जाने के लिए। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे हैं। आमेन। अनॉइंटिंग से प्रचार करने से फिल्टर नहीं हो जाएंगे स्वर्ग में फर्स्ट लाइन में। क्या चाहिए साथ में? मेन पवित्रता। एक ही कोना में जा रहे, पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, प्रेम नहीं है, तराजू एक तरफ ऐसे ही गिर जाएगा। प्रभु तौला है, हल्का पाएंगे, प्रेम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं मोस्ट होली पर्सन, इतने मोस्ट होली पर्सन कि सामने वाले को प्रेज द लॉर्ड बोलने के बाद भी स्तोत्रम स्तोत्रम गंदा हो गया हाथ सोचेंगे। इतने भी मोस्ट होली है कि एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं सकते, किसी की बलहीनता को क्षमा नहीं कर सकते, किसी कमजोर को लिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसी पवित्रता हमें नहीं चाहिए। उसको पवित्रता नहीं कहते, उसको सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं। मतलब अपनी धार्मिकता, स्वनीति तेलुगु में अच्छा है। अपनी धार्मिकता, स्वनीति, वो नहीं चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता का भय ऐसा होता है जिसमें हमें हमेशा याद रहता है कि प्रभु आपकी लहू के कारण, आपकी दया से हम पवित्र किए गए हैं, और उसी आंख से हम दूसरों को देखते हैं कि उन पर भी दया हो जाए। और पवित्रता एक प्रोटेक्शन हार्ट के अंदर हमें रखती है, गलत चीजें अंदर आने से रोकने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी मनुष्य को हम स्वीकारे नहीं, मनुष्य को स्वीकारिएगा, मनुष्य से प्यार करेगा उनके, लेकिन पापों को प्यार करके पाप को मत स्वीकार करिए। दोनों में अंतर है। आमेन। मसीह का मन कैसा था? यीशु मसीह दुनिया में आए तो पापियों से प्रेम किया उन्होंने। क्या पाप से प्रेम किया था उन्होंने? पापियों से प्रेम किया था। अभी अगर हमें भी वही मन आना है तो हमें क्या करना चाहिए? पापियों को अपनाना चाहिए, पाप को नहीं। आमेन। समझ में आ रहा है? पापियों से प्रेम करो, पाप को नहीं। पाप को खंडन करना ही है। नो कॉम्प्रोमाइज विथ सिन। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, उसकी बात को टाल नहीं सकता, मेरा जिगरी है, मेरा ये है, मेरा वो है, दोस्त तक। पाप की बात आई, दुनिया की बात आई, नो कॉम्प्रोमाइज। तो इन चीजों को आप बैलेंस करते हुए जाना है, भूलना नहीं। मुख्य मूल उपदेशों को भूले बिना दुनिया में बुद्धिमानी से जैसे चलना है, हमें चलना है। रिश्तों को तोड़ना नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी बड़ी सावधानी से चलना है। अगर कोई व्यक्ति आपको नाश की ही तरफ प्रेरित कर रहा है, तब तो क्या करना है? सड़े चीजों को अच्छे, सड़े फलों को अच्छे फलों के साथ रखने से क्या होगा आपको पता है? किचन वाले लेडीज बताएंगे। अच्छा भी क्या हो जाएगा बोलेंगे?
అవునా కాదా మేరీ గారు? అర్థమైందా? सड़े हुए फलों को अच्छे फलों के साथ मिलाकर रखेंगे तो अच्छे फल भी क्या हो जाएंगे? सड़े हुए सब्जियों को अच्छे सब्जियों के साथ मिलाकर रख के देखिएगा, अच्छे सब्जियां भी क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। ये है फेलोशिप। अगर आप जिससे संगति कर रहे हैं उनके अंदर सड़ाहट है, सड़ी हुई बातें हैं, और आप अच्छे अच्छे बनकर गए हैं उनके पास, मौका है आप भी सड़ जाने का। शरीर के बारे में नहीं बोल रही, हमारा स्वभाव सड़ जाने का मौका है। इसलिए पौलुस अपनी कलीसिया से कहता, हर एक सड़ाहट को दूर करो। क्या दूर करो? सड़ाहट को दूर करो। कलीसिया सुनिए सभी, हर एक सड़ाहट को दूर करना है हमें। शुद्ध पवित्रता में जब हम बात कर रहे हैं, डिटेल में जाइए कि कहां से सड़ाहट या गंदगी या बदबू हमारे जीवन में आ रही है, उन जगहों को ब्लॉक करें। और तब जाकर आवश्यकता पड़े तो कुछ लोगों को सच में कट ऑफ करना ही पड़ेगा। भले ही जितने भी आप दयालु हो, प्रेमी हो, अच्छे हो, विनम्र हो, फिर भी परमेश्वर के निमित्त सूली उठाना पड़ता है। कभी कभी कुछ बातों को हमें त्यागना ही पड़ेगा। कोशिश आप करके देखें, नहीं हो रहा है, उनके साथ जाने से आप बिगड़ ही रहे हैं, तो अच्छा होगा जाना बंद कर। अच्छा होगा जाना बंद कर। बात कर रहे हैं तो आप गलत ही जा रहे हैं, अच्छा होगा बंद करें। आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मसीह में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन पौलुस बताते उस स्वतंत्रता को क्या ना करे, पाप के लिए अवसर ना बनाए। वी हैव फ्रीडम, बट उसे जो है फ्रीडम है बोलकर, बहुत फ्रीडम है बोलकर, पाप के लिए मौका ना दे। आमेन। मसीह में छुटकारा है, उस छुटकारे में आप खुद किसी के दास मत बन जाइए, किसी पाप के गुलाम मत बन जाइए। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। क्या आप सच में स्वतंत्र हुए? आपका मन स्वतंत्र हो रहा है? आमेन। क्या प्रभु का वचन आपको स्वतंत्र कर रहा है आज की सुबह? हालेलुया। पवित्रता, इसका रेफरेंस मैं नहीं दिखा रही हूँ, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15-16 वचन में पवित्रता के बारे में पत्रस अपनी कलीसिया से बताते हैं। और तीसरा में हम आएंगे अभी, मसीह का मन, रेस्पेक्ट बोलेंगे सभी, रेस्पेक्ट, आदर। फिलिपियों दूसरा अध्याय तीसरा वचन एक बार निकालेंगे, कोई एक जन निकाल कर पढ़ेगा। फिलिपियुस दूसरा अध्याय तीसरा वचन, फिलिपियुस दूसरा अध्याय तीसरा वचन, जल्दी मुझसे पहले निकाल कर पढ़िएगा। ओके। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मन में रखिएगा इस वचन को। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन भी एक जन पढ़ेंगे निकालकर। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन। 12वां अध्याय 10वां वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया है ये वचन। हॉनर वन अनदर अबव योरसेल्फ। एक दूसरे को रेस्पेक्ट तो करो, लेकिन कैसे करो? अबव योरसेल्फ, अपने से ज्यादा दूसरे को रेस्पेक्ट करो। एक दूसरे को, फिलिपियुस में हमने पढ़ा कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो, बेहतर समझो, और रेस्पेक्ट भी अपने से ज्यादा दूसरे को करो। रेस्पेक्ट, मसीह का मन रखे हुए हमें ये स्वभाव चाहिए। यदि हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं करने वाले इंसान है, धीरे 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 हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। आदर नहीं करेंगे तो क्या आएगा बोलेंगे? घमंड आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, घमंड आ जाएगा। और ये घमंड का नेचर है कि हम रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। और घमंड क्या सोचेगा? सबसे बेस्ट कौन है? मैं हूं। घमंड क्या बोलेगा? सबसे बेहतर मैं हूं, सबसे सुंदर मैं हूं, सबसे धनवान मैं हूं, सबसे बेस्ट मैं हूं। सब चीज मैं, सेल्फ सेल्फ सेल्फ।
और ये घमंड की तरफ इशारा करता है। अब दूसरे की तारीफ करना मुश्किल और रेस्पेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। रेस्पेक्ट हम कब करते हैं? वो प्रेम का एक फल है, प्रेम से ही उत्पन्न होने वाला एक फल है, और दूसरा वो दीनता से निकलने वाला एक फल है। हम अपने आप को कम करें, परमेश्वर की उपस्थिति में दीन होते जाए, तो जैसे हम दीन होते जाएंगे, मैं बताती हूँ, जैसे जैसे हम प्रभु के सामने दीन होते जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने अपने आप को जीरो कर लेंगे, हर एक व्यक्ति को जब आप देखोगे तो अपने से बेस्ट दिखाई देंगे। वो दीनता होती ऐसी कि जब सामने वाले को देखते हैं तो वो सुंदर ही नजर आएंगे, सामने वाले को देखते हैं तो अच्छे ही दिखाई देंगे, सामने वाले को देखेंगे तो ऑटोमेटिक स्माइल ही आएगा। ये दीनता का नेचर है, फल है। दीनता से क्या उत्पन्न होती है? सामने वाले को रेस्पेक्ट करना आता है। ये एक फल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल है। आत्मा के मतलब प्लूरल में नहीं बताया गया है, आत्मा फलमु, फलालू नहीं, जबकि 9 नाम लिखे हैं वहां पर, लेकिन फल ऐसा लिखा है जैसा एक ही फल है और उसके कई सारे भाग है। जी हाँ, प्रेम प्रधान है और उसमें से एक 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 नेचर निकल कर आता है। हालेलुया। तो जितना हम दीन हो जाएंगे रेस्पेक्ट कर पाएंगे। अगर हम दीन नहीं हुए, रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपना स्थान नहीं छोड़ोगे, आप वो वहीं पर रहोगे। काफी लोग सोचते हैं कि सामने वाले को ज्यादा रेस्पेक्ट कर दिए तो वो हमारा क्या नहीं करेंगे? रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, काफी हमें अंडर एस्टिमेट कर देंगे, हम ज्यादा ही रेस्पेक्ट। दुनिया ये बातें सिखाती है, और मसीह ने क्या सिखाया है देखेंगे, हम्बलनेस के बारे में। फिलिपियों 2 अध्याय में आएंगे, फिलिपियों 2 अध्याय मैं पढ़ रही हूँ उसका 5वां वचन से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। शुरुआत कहां से हुआ? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा हो। अब उनका स्वभाव क्या था पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अब यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी पृथ्वी में आए तो ऐसे दीन बन गए। वचन पढ़ते वक्त मैं इतना हैरान हो रही थी, खासकर यूहन्ना सुसमाचार जब आप पढ़कर देखेंगे, लोग उनके ऊपर निंदा कर रहे, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। प्रभु को चाहे तो उनको राइट एंड लेफ्ट जवाब देकर मुंह बंद कर सकते, लेकिन परमेश्वर इतने दीन हो जाते हैं और सबको पूरा डिटेल समझाना नहीं चाहते, क्योंकि वो आए थे शून्य बनने के लिए, आए थे निंदा सहने के लिए। चुपचाप सुन लेते हैं, दीन बनने के लिए एक्सप्लेनेशन देते तो मुंह बंद हो जाता उनका, लेकिन हर जगह वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। कुछ जगह पर चुपचाप सो गए। जफन्या, प्रेज द लॉर्ड, चुपचाप सो मत। तो परमेश्वर की यीशु मसीह का स्वभाव है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अभी सेम हमें फॉलो करना है, जैसे उन्होंने किया हमें फॉलो करना है। मतलब अभी कैसे अपने आप को लीजिएगा, अब जिस पोजीशन में है होकर भी वो मेरे बस का पोजीशन नहीं है। बाय ग्रेस मैं इस स्थान पर हूं, प्रभु के अनुग्रह से ये यहां तक मैं हूं। जो पोजीशन आपको प्रभु ने दिया है, जो स्थान आपको दिया है, जो डिग्निटी आपको दिया है, आपको कैसे उसको लेना है कि मैं इसके तुल्य नहीं हूं। समझ में आ रहा है इस वचन का व्याख्या? मसीह का स्वभाव कैसा था, सेम हमारा होना चाहिए। इस एक वचन में लिखा है कि उनका नेचर क्या था, वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य अपने आप को नहीं करा पृथ्वी पर आकर। तो सेम हम आज क्या है, वो है, लेकिन वो भी हम उसके लायक नहीं है। वो हम्बलनेस हमारे अंदर होना चाहिए। आपके अनुग्रह से प्रभु, आपकी दया से प्रभु, वो है लेकिन ऐसा रहे कि नहीं है। अच्छे घर में रहते हैं, रहे, पर ऐसा रहे कि ये इसके हम तुल्य नहीं है। अच्छी नौकरी करते हैं, करे, पर ऐसा करे कि इसके लायक हम नहीं थे। अच्छे स्थानों पर रहे, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे विचार रखे और उसे पाए, वो पाकर भी ऐसे रहे जैसा ये मेरा नहीं है।
बड़ाई, लोग बड़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुने तो सुने, लेकिन फिर भी बोले ये मेरा नहीं, मैं इसके लायक ही नहीं था। ये हमें दीन बनाएगी ये परिस्थिति। अगर हम परमेश्वर हमें ऊंचा करने के हाल स्थिति से हम वैसे ही ढलते जाएं उस माहौल में, तो हमारी दीनता हम कहीं खो देंगे, खो देंगे। सातों वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। इतना दीन कर लिया यीशु ने। कुछ समय के लिए लोगों को लगा तुच्छ है वो तुच्छ है। उनकी दीनता को देखकर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनकी दीनता को देखकर लोग उनको तुच्छ समझ गए। यही है दीनता, जब शुरुआत होगी तो लोग गलत ही समझ लेंगे, लोग कम अंडर एस्टिमेट करेंगे, यीशु को अंडर एस्टिमेट कर लिए। क्यों? वो दीन थे। दीनता में लोगों से तारीफ नहीं मिलेगा, अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा, काफी दीन लोगों को काफी नीचा किया जाएगा। लेकिन घबराना मत, अगली भी एक कहानी है। क्या कहानी है? नीति वचन में लिखा है, विनम्रता से महिमा से पहले क्या चलती है? बोलेंगे विनम्रता चलती है। एक व्यक्ति महिमा पाने वाला है, मतलब कुछ समय से वो विनम्र होके चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? उसकी महिमा ही होगी। हालेलुया। यीशु मसीह शून्य हो गए थे, प्रभु ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने उनको सारे नामों से ऊंचा नाम, और कि हर एक घुटना शास्त्री का टिकने के लिए मुश्किल हो रहा था उस दिन, एक फरीसी का घुटना यीशु के सामने टिकने के लिए मुश्किल हो रहा था, एक राजा का घुटना यीशु के सामने टिकने के लिए मुश्किल हो रहा था। थूक रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, सैनिकों का घुटना उनके सामने झुकने के लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ ही लोग के सामने यीशु दीन हुए थे, लेकिन अब वचन में लिखा है कि पृथ्वी के सारे लोग उनके सामने क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। क्यों टेकेंगे? शून्य बन गया, उतना विनम्र होकर, हम्बल होकर जीने से, मसीह का मन सेम मन रखेंगे, हमें ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे ऊंचा उठ सकता है कोई? कैसे परमेश्वर किसी को बढ़ा सकता है? उसका सीक्रेट यही है, दीन बने रहो, दीन बने रहो। जीरो जीरो, जितना जीरो हो सकते, जितना कम हो सकते हो जाओ। जीरो होने से कुछ समय के लिए लोग बोलेंगे हाँ बहुत यूजलेस का तरह उठा के फेंक सकते हैं, थोड़ा समय के लिए अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, चुप रहिए, नो प्रॉब्लम। अरे अगर मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करा, अगर नहीं करी तो लोग मुझे पता नहीं, छोटा सा बच्चा समझेंगे। समझने दीजिए थोड़ा समय के लिए, उसके बाद जब परमेश्वर उठाएगा तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। खुद बड़ाई करे तो वो बड़ाई परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं होगी, लेकिन जिसकी बड़ाई परमेश्वर करेगा वो ऐसी वैसी नहीं रहेगी। हालेलुया। कोई अपनी बड़ाई खुद ना करे, बाइबल इसलिए बताती है। तो कोई प्रशंसा तुम्हारी करे तो करे, पर तू अपनी प्रशंसा आप मत करना। ये टेस्टिंग होते रहता है, हमें उसमें जय पाना है। तो हम्बलनेस और आदर, रेस्पेक्ट और ये दीनता, दोनों, हम्बलनेस यानी दीनता का फल है रेस्पेक्ट। दूसरे को, सामने वाले को रेस्पेक्ट करे, और रेस्पेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला वो रेस्पेक्ट के योग्य हो। ये गलत है। दुनिया का टीचिंग है कि किसे रेस्पेक्ट करते हैं? जो रेस्पेक्ट के योग्य होते हैं उनको रेस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारे लिए यही ठीक है। क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए इतना इतना ताली तुम्हारे लिए बहुत था, तुम्हारा आवाज के लिए इतना ही ताली, तुम्हारा काम के लिए इतना ही बस था। ये दुनिया का लेन देन है। बाइबल बताती है अपने से दूसरों को बेहतर समझो। आप अपने को कितना बेहतर समझते, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे को आप कितना बेहतर समझेंगे। आमीन। अपने से दूसरा को बेहतर समझो, अपने आप को सभी बेहतर ही समझेंगे। दूसरे को अपने से बेहतर समझकर रेस्पेक्ट करना है कि ये बहन मुझसे प्रार्थना करने वाली है, मुझसे अधिक भक्ति वाली है, ये भाई मुझसे अच्छा है, ये परिवार मुझसे अच्छे हैं। ऐसा रेस्पेक्ट हमारे हार्ट में रहेगा तो परमेश्वर का स्वभाव है ये। यीशु मसीह हमारा रेस्पेक्ट करता कि नहीं? बताइए। बहुत रेस्पेक्ट है उनको हम पर।
रेस्पेक्ट के वजह से ही कई बार हम गलतियां करने से भी नजरअंदाज करके प्रेम करके आशीष देता है। वो रेस्पेक्ट है कि नहीं? हमें खुल्लम खुल्ला जलील नहीं करता है, खुल्लम खुल्ला जलील नहीं करेगा परमेश्वर। वो रेस्पेक्ट से बचा कर रखता है, वो रेस्पेक्ट है उनका हमारे ऊपर। हमें मसीह का मन रखकर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लास्ट नेचर मसीह का मन का मैं बताती हूँ, हेल्पिंग, सहायता करना, दया दिखाना। हेल्पिंग के अंदर केयरिंग आ जाता है, उसके अंदर एंकरेजिंग आता है, उसके अंदर दूसरों को ऊंचा उठाना, सर्विंग करना, ये सारी बातें आ जाती हैं। मसीह का मन जिसके अंदर होता है वो दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। जो लोग स्वार्थी हो जाते हैं वो दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे। कुछ वचनों को हम बाइबल से पढ़ेंगे। सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, हम फिलिपिस में ऑलरेडी है तो उसके 4 वचन को हमने पढ़ लिया शायद। हाँ, 4 वचन, 2 अध्याय 4 वचन, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करना चाहिए। अपने ही बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी चिंता करना चाहिए। जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है वो सेल्फिश है। फैमिली के अंदर तो बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं, प्रभु की महिमा हो, हमारे चर्च में ऐसे नहीं होंगे, मैं विश्वास करती हूँ, है तो सुधार कर लीजिएगा। कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं, इतने सेल्फिश भी होते हैं, जो अपने लिए जीते हैं। मेरी कमाई, मेरा पैसा, मैं खाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। और कुछ ऐसे पत्नियां भी होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, दुनिया में होते हैं। प्रभु को महिमा मिले, कलीसिया में ऐसे लोग नहीं होते। कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो सेल्फिश होते हैं। कुछ ऐसे परिवार के लोग होते हैं सेल्फिश होते हैं, जो अपना अपना ही सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते। आल गड़ो मन के, ये सिखाया जाता है घर में। घर में बड़े लोग टीचिंग से सिखाते हैं छोटों को, आल गड़वन नी केंदुको, मतलब उनका तकलीफ को उनको देखने दो। तुमको क्या काम है? तुमको कौन सा जिम्मेदारी सौंपा गया कि उनको जाकर बड़े नेता बनकर जाके मदद कर रहे हो? मदद करने वालों को क्या नाम दिया जाता है? गांधी नाम, नेता नाम। बड़े साधु बनकर गए थे, क्या मिला? कुछ मिलने के लिए मदद नहीं किया जाता। मदद इक्वल टू सेक्रीफाइस, याद रखिएगा। मदद जो बोलते हैं, मदद करते समय कुछ पाने की आशा से मदद ना करें। बाइबल हमें सिखाती है, सारे वचन दिखाऊं तो टाइम नहीं रहेगा। पाने की आशा से नहीं। मदद का मतलब ही है कि सामने वाला खुद नहीं कर पा रहा है, थोड़ा आपकी सहायता से हो जाएगा। सामने वाला सहायता में है, उसको मदद कर दे। और भी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में आएंगे। मसीह का मन हम ध्यान कर रहे हैं, सहायता का नेचर ही नहीं है, सेल्फिश है तो मसीह का नेचर ही नहीं हुआ, मसीह का मन ही नहीं हुआ। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 44 से 45 में पढ़ रही हूँ। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसे एक बार हमने पहले भी ध्यान किया था। परमेश्वर की आत्मा में फिर से याद दिला रही है। छोटे में से छोटा कोई व्यक्ति बंदी गृह में है, छोटे में से छोटे जात का, छोटे में से छोटी नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटे में से छोटा कोई आदमी, छोटा बच्चा या कोई गरीब व्यक्ति भूखा है, छोटे में से छोटा कोई जरूरतमंद नंगा है, कपड़े नहीं है। अगर हम उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहे हैं, अपने स्टेटस वाले की मदद अब भागकर करते हैं और अपने से छोटे
और कलिसिया में जो गिने भी नहीं जाते, कभी कभार चर्च आते, ऐसे लोग एडमिट रहे तो कोई जाकर पूछता भी नहीं। अगर हम ऐसा छोटे में से छोटे को नजरअंदाज करते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था, तुम देखने नहीं आए। हम कहेंगे प्रभु आप कब हॉस्पिटल में थे? मैं था जनरल वार्ड में एडमिट था, मेरा पांव टूट गया था, मैं एडमिट था काफी दिन, मुझे उल्टियां हो रही थी, मैं एडमिट था, मुझे लूज मोशन हुआ, मैं एडमिट था, मुझे हाई बीपी हो गई, मैं एडमिट था। प्रभु आप कब एडमिट थे? तुम्हारे चर्च में वो है ना, वो बहन, वो जब एडमिट थी, प्रभु उन लोग तो कभी कभार आते, छोटे में से छोटा, उन लोग कभी कभार आते। हम किसके लिए दौड़ेंगे? जो सबके लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, उनके लिए हम दौड़ेंगे। अरे हमारी जान पहचान के वो आंटी, वो सिस्टर, वो ब्रदर, अरे जाना ही है, उन्हें कितना मदद करे, बहुत अच्छे हैं। हम बड़े से बड़ों को सहायता देते, छोटे से छोटा लीस्ट को भूल जाते। परमेश्वर न्याय देखिए पकड़ के लाते उन चीजों को जिसे हम नजरअंदाज करते। क्या न्याय है, जज इज सुपर, हालेलुया। फिल्टर ऐसे करता है कि हम जहां बोए नहीं वहां काटेगा परमेश्वर, इसलिए हर जगह बोना चाहिए। ఎక్కడైతే విత్తలేదో అక్కడి నుంచి కోస్తాడు, అన్ని భాగంలో అన్ని రంగాల్లో విత్తాలి, हर एरिया में बोना है, हॉस्पिटैलिटी में बोना है, मदद करने के विषय में बोना है। छोटे से छोटे को खाना दिया, छोटे से छोटे को कपड़ा खरीद के दिया, छोटे से छोटा जो नीच है, तुच्छ, आपको रिटर्न नहीं कर सकता, कोई देखा भी नहीं, ऐसे लोगों को मदद किया, सीधे परमेश्वर को उस दिन कपड़ा पहनाने के बराबर है, परमेश्वर को खाना खिलाने के बराबर है, परमेश्वर को मदद करने के बराबर है, परमेश्वर को पूछने के बराबर है, प्रभु को टच करने के बराबर है। वो प्रभु को सीधा टच होता है, मेरे लिए किया, मेरे लिए किया। और जिन्होंने नहीं किया उसको क्या दंड था? कहां जाएंगे बोला? ये अनंत दंड भोगेंगे। बहुत सीरियस है मसीही जीवन, है कि नहीं? प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार कर रही हूँ, या आपके लिए सीरियस से नहीं बोल रही हूँ, सबको मिला के बोल रही हूँ। परमेश्वर का वचन क्या है? बहुत सीरियस है। मसीही जीवन क्या है? रियलिटी है, रियलिटी हमें तोड़ तोड़ के रख देता है, तोड़ तोड़ के रख देता है। हम घर में ही बैठे रहे तो छोटे से छोटा को हम पूछने कहाँ जाएंगे? हम अपने ही स्वार्थ में अपने फैमिली के लिए जीते रहेंगे तो छोटे से छोटा का मदद करने हम कब जाएंगे? फिर हम कौन सा टीचिंग? हमारे गुरु वैसे थे, शिष्यों को कैसे होना चाहिए, उनके पथ में हमें चलना चाहिए। आज का समाज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है, जैसे फूड रेडीमेड चाहिए, मसीह जीवन भी रेडीमेड सोचते हैं, स्वर्ग भी रेडीमेड मिल जाए, 2 प्रार्थना 2 चर्च, स्वर्ग डायरेक्ट मिल जाए। कुछ करना नहीं है, कहीं टूटना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, कहीं मुड़ना नहीं है, किसी को उतर के जाके कुछ करना नहीं है। ये डुप्लीकेट मसीही लाइफ है। फिल्टर करे तो हम कहां पाए जाएंगे? अधर्मियों के लिस्ट में पाए जाएंगे। प्रभु का वचन कितना गंभीर है। तो मसीह का मन जब हम कहते हैं तो ये सारी बातें उनके अंदर, ये अपने मन के बारे में प्रभु बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि मेरा मन ऐसा है छोटे से छोटे को भी मदद करना। मेरा मन ऐसा है कि कोई बंदी गृह में है तो अरे जेल में कौन जाएगा उसको देखने, सड़ने दो। उसने चोरी किया जेल में, उसको फिर देखने जाना। चोरी करते समय डर नहीं लगा? गलत करते समय डर नहीं लगा जाके जेल में बैठा? प्रभु जेल वालों को इतना प्यार करता है कि जो जेल में है प्रभु कहता है वो मैं था। उनका प्रेम देखिए, मसीह का प्रेम, उनका मन हमारे अंदर आना चाहिए। लूका सुसमाचार 3 अध्याय, लूका सुसमाचार 3 अध्याय में आएंगे, 10-11 देखेंगे। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। 2 है तो एक क्या करो? जिसके पास नहीं है उसको दे दो। हम क्या करते हैं, जब तक 10 ना आए, एक उठा के देना मुश्किल है। 10 भी आ जाए, 20 भी आ जाए, जब जो बहुत वेस्ट है उसको उठा के देने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु देना कब सिखा रहे हैं? जब 2 है। कब से सिखा रहे हैं देना? 2 है तो 1 देना सीखो। हम 2 में 1 देना नहीं सीखेंगे।
हमें कटोरा उमड़ उमड़ के बहने लगेगा, वेस्ट जाते रहेगा, तब उठा के जो हमारा काम का नहीं उसको भी देखकर ऐसा प्राउड फील करेंगे कि हमने बहुत कुछ दे दिया है। जो कपड़े हम पहनते ही नहीं है, टाइट हो गया, उसको भी गरीबों में बांट कर ऐसा फील होंगे हमने दान धर्म कर दिया है कि नहीं? सच्चाई बात कर रही हूँ, एग्री हो रहे हैं? ऐसे चीजों को जो हम नहीं चाहते और बोर हो गए उसको किसी को दे देंगे और प्राउड फील करेंगे कि हम बड़े दयालु है, कृपालु है। परमेश्वर कहां से सिखाता है? 2 में 1 देना, ये है रियलिटी। 2 है 1 दे दो, 20 है तो देना तो सबको आता है। कंजूस से कंजूस आदमी भी जब से घर में जगह नहीं है तो वो कुछ एक आध फेंक देगा। कुछ लोग ऐसे भी नहीं होते, सोचिए, वो बात अलग है। लेकिन 2 में 1 देना बहुत मुश्किल है। मसीह का मन 2 कुर्ते, उन्होंने बोला मन फिराने के लिए सब आ गए थे, भीड़ आ गई थी बपतिस्मा लेने के लिए। हम क्या करें? हम सभी मन फिरा लिए हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अब हम क्या करें? नेक्स्ट स्टेप क्या था? 2 जो है 1 दे दो। तुम रियल मसीह बनना चाहते हो, बपतिस्मा लेकर सर्टिफिकेट कमाना चाहता है क्रिश्चियन, 2 है 1 दे दो। नहीं प्रभु, वो एक मेरे को पसंद है और दूसरा मेरे को बहुत पसंद है, और तीसरा भी मैंने सोच के रखा है वो भी मुझे चाहिए, और चौथा भी मैंने सोच के रखा है ऑर्डर करके वो भी चाहिए, और 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी, 8वां भी, 9वां भी, 10वां भी। प्रभु हमको दे दो। प्रभु दे देंगे। प्रभु बरसाएंगे तो गला तक खाने को इतना बरसाएंगे, साथ में ये भी जांचेंगे देना आता है, बिखेरना आता है, ये भी देखेंगे। हिसाब कब लिया जाएगा? न्याय के दिन। अभी खाओ पियो पहनो भरपूरी, एंजॉय मस्त करो, एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो तैयार होंगे। मसीह का मन हमें चाहिए, हम सीखेंगे, अभ्यास करने से आएगा, ऐसे एक दिन में नहीं आ जाएगा। टीचिंग ये लाइफ लॉन्ग, ये टीचिंग हमारे लिए काम आएगी। इसको एक दिन, एक संडे का प्रचार नहीं है, वाव बढ़िया था, ये एक सप्ताह में खत्म होने वाला प्रचार नहीं है, ये जीवन भर हमें पालन करते रहना है। ये YouTube में जब जाएगा तो बीच बीच में जब जंग लग जाए वचन को दोबारा सुनिएगा और सुन सुन के अपने जीवन में सुधार को लाइएगा। परमेश्वर हमारी कलीसिया को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष करे। आमीन। आइए आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु के दास के हाथों में देती हूँ, वे प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम अनाउंसमेंट में